अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रेड विद्यास। उम्मीद करता हूँ कल का दिन आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा। कल जिस तरह एक ही लेवल बताया था, मल्टीपल बातें नहीं की थी, सिर्फ एक ही लेवल बताया था और ये लेवल था 3296 से लेके 3267 का एरिया बताया था। एग्जैक्टली मार्केट गैप डाउन ओपन हुई, फिर ऊपर गई, लेकिन फिर फाइनली यूएस सेशन में ये एरिया आया और इस एरिया ने 3295 से मार्केट ने मूव दी ऑलमोस्ट 40 तक। अगर 40 तक कह रहे हैं देख लें तो तकरीबन 480 पिप्स की मूव दी है उस लेवल से। हमेशा लेवल्स को नोट डाउन कर लिया करें। अगर मैंने कोई लेवल दिया था उसका भी मैंने रीज़न और लॉजिक बताया था, बगैर किसी रिवीजन के, बगैर किसी लॉजिक के कोई लेवल मैं नहीं देता और ना मैंने बताया। रीज़न और लॉजिक के साथ अगर कोई लेवल दिया जाता है तो वहाँ पे मार्केट का बिहेवियर देखें कि मार्केट कर क्या रही है, या तो फिर अगर समझ आता है तो फिर वहाँ से बाएं एक्टिव कर सकते हैं, या सेल जो पोजीशन है जो भी बता रहा हूँ वो आप एक्टिव कर सकते हैं। बाकी प्रीमियम कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में, ये स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी शो हो रहा है। आईबी नंबर आप चेंज करके अपना कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका एक्सेस ऑक्टा का अकाउंट है तो अपना आईबी नंबर चेंज करके ज्वाइन कर सकते हैं। अभी रिसेंटली हमने क्लासेस स्टार्ट किए हैं वॉल्यूम के हवाले से, वॉल्यूम रीडिंग के हवाले से कि ये वॉल्यूम ये क्योंकि वॉल्यूम हमें बताता है कि स्मार्ट मनी कब इन हो रही है मार्केट में, कब आउट हो रही है, वॉल्यूम लगने के क्या हमें एडवांटेज हैं। जब वॉल्यूम लगता है तो स्मार्ट मनी के कन्फर्मेशन क्या है कि वो मार्केट में इन हो चुके हैं और अब बाइंग साइड में या सेलिंग साइड में। तो ये सारी चीज़ें उससे वहाँ पे कोर्स में सिखाई जा रही हैं। कोर्स की कोई फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ प्रीमियम कम्युनिटी मेंबर्स के लिए। अगर आपका एक्सेस ऑक्टा का अकाउंट है तो अपना आईबी नंबर चेंज करके ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस। कोई फीस कोई चार्जेस नहीं है। इन्हीं कोर्सेज़ के लोग 100 150 200 $200 फीस चार्ज कर रहे होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोर्स की कोई फीस नहीं, कोई चार्जेस नहीं है। करंटली अगर हम गोल्ड की बात करें, गोल्ड की जो प्राइसेस है 3308 पे प्राइसेस ट्रेड हो रही हैं। और अगर मैंने कल आप लोगों को एक चीज़ बताया था H4 के टाइम फ्रेम में कि मार्केट इस वक्त बेरिश है या बुलिश है, इसका मैंने ये रीज़न बताया था कि मार्केट ने ये जो है मार्केट का स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको बताया था कि मार्केट ऊपर जा रही है, फिर ये हाई ब्रेक करके बुलिश साइन दिया है, फिर उस एरिया को रीटेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन रीटेस्ट करने से पहले ही यहाँ से बाय हो गई मार्केट और अब फिर अगेन यहाँ पे एक बॉटम बना के दोबारा अपने हाल टाइम हाई को, इस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बनाया। तो ये एक बुलिश स्ट्रक्चर है कि मार्केट, बुलिश स्ट्रक्चर की जो डिफिनीशन है वो ये है कि मार्केट हर बार अपने हाई को ब्रेक करेगी और अपने लो को रिस्पेक्ट देगी। इस लो ने इस लो को रिस्पेक्ट दिया, इस लो ने इस लो को रिस्पेक्ट दिया। अब मार्केट आके नीचे क्लोजिंग दी है और नीचे आके क्लोजिंग दी है और दोबारा मार्केट ऊपर जा रही है। अब मेन चीज़ क्या है, समझने वाले जो स्ट्रक्चर को समझते हैं, जो फेक ब्रेकआउट को समझते हैं, वो कहेंगे, जो स्ट्रक्चर को बेसिक समझते हैं वो कहेंगे सर जी ये जो कैंडल है इसकी लो है 3286, लेकिन क्लोजिंग जो है मार्केट की नीचे आ गई है 3269 पे आ गई, तो कि ये तो चेंज ऑफ करेक्टर हो गया मार्केट का H4 में, तो मैं इसको चेंज ऑफ करेक्टर नहीं कंसिडर करूंगा। और रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जिस कैंडल ने नीचे ब्रेकआउट दिया उसकी अगली कैंडल है इन्हें सीधा ही उसी लेवल को ब्रेक इन कर दिया है, वापस आ गई, तो ब्रेक इन हो गया। मतलब ये एक फेक मूव, जो नीचे मूव आप नजर, एक फेक मूव है, कंसिडर होगा और मार्केट दोबारा ऊपर आ गई है। अब हमारे पास H4 में बुलिश है मार्केट। अभी हमने ट्रेड कैसे करनी है, कल किस तरह उसको ट्रेडेबल बनाना है, ट्रेड कैसे करनी है। H1 में छोटे टाइम फ्रेम में M30 में बेरिशनेस है मार्केट में, क्योंकि नीचे लोअर लो बनाती हुई नीचे आ रही है। अब थोड़ा सा सेफ रहने के लिए हमें ये एरिया नोट करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी मार्केट आती है, मैंने कहा मार्केट बेरिश कब तक रहेगी, जब तक मार्केट अपने पिछले हाई को, इस लो को ब्रेक करेगी, बेरिश है। जब तक इस हाई को ब्रेक नहीं करती बेरिश ही रहेगी, फिर नीचे आई, फिर जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक बेरिश रहेगी। तो ये हमारे पास H1 में स्टिल बेरिश है जब तक ये वाला एरिया ब्रेक नहीं होता। ये एरिया ब्रेक जब तक नहीं होता तब तक बेरिश रहेगी मार्केट। मैं इसके बीच में लिख भी देता हूँ, फोर ज़ीरो थ्री थ्री 2528 332403327 बिलो। अच्छा बिलो छोड़ें, बिलो मैं समझा देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, जब तक इन प्राइसेस के नीचे है गोल्ड, जब तक इन प्राइसेस के नीचे 27 और 40 के नीचे है गोल्ड तब तक बेरिश है, जब तक इसके ऊपर जाएगी तो बुलिश हो जाएगी। अब बुलिश कब होगी मार्केट, उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब मार्केट नीचे आ रही थी, इसी स्ट्रक्चर को अगर हम उठा के यहाँ पे डाल लें, इसको हटा दें, अगर मार्केट नीचे आ रही है, लोअर लो लगाई जा रही है, अपने लो को ब्रेक कर रही है, ये वाला लो ब्रेक करने से पहले मार्केट ने ये वाला हाई लगाया, फिर लो को ब्रेक किया, स्ट्रक्चर के हिसाब से बता रहा हूँ, अब मार्केट ऊपर जाती है तो H4 में तो बुलिश है। अगर H4 में अब मार्केट के पास दो ऑप्शन है, या तो H1 में बुलिश हो जाए ताकि हमारे पास H4 और H1 एक टाइम फ्रेम पे आ जाए, क्योंकि अगर दोबारा यहाँ से नीचे आ गया ना तो फिर मामला ख़राब हो जाएगा।
तो ये जो इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया 3340 3327 का एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इसके ऊपर से ब्रेकआउट करती है तो इसका मतलब कि मार्केट ने अपना इस हाई को ब्रेक कर दिया। जैसे कि H4 में मार्केट बुलिश है तो फिर H1 में भी बुलिश हो जाएगी और फिर हम अगेन आराम से 3340 3327 से बाय ले सकते हैं। ट्रेंड के हिसाब से हम बैठ सकते हैं, एक बाय ट्रेड ले सकते हैं। ये एक सिनेरियो सेटअप हो गया। लेकिन अगर ये वाला सेटअप नहीं बनता, मार्केट नीचे ब्रेक करती है, फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ लो लगा चुकी है, अब मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती तो मार्केट को या तो कम से कम यहाँ से 3340 से गिर के कम से कम इस लो तक आना होगा या फिर इस लो को ब्रेक करके इस एरिया तक आना होगा। ये बनता है 3245 और फिर यहाँ से हम बाय देखेंगे बड़े टाइट एसएल के साथ। 3245 से अगर है तो इसका 30-40 पिप्स का सिर्फ एसएल बनेगा और हम यहाँ से फिर बाय देखेंगे मार्केट में। तो ये दो सेटअप हैं जिसको मार्केट फॉलो कर सकती है। एक सेटअप है कि मार्केट यहाँ से 3340 3327 पे जाए, वहाँ से सेल हमें दे और नीचे का एरिया ब्रेक कर दे, या फिर H4 का जो H1 का टाइम फ्रेम है वो भी बुलिश हो जाए। और वो कब बुलिश होगा, जब ये हाई इस हाई को ब्रेक कर देगी और क्लोजिंग ऊपर हो जाएगी। और क्लोजिंग ऊपर होने की सूरत में मार्केट ना नीचे रीटेस्ट करेगी और रीटेस्ट करने पे हम इसको बाय करेंगे और फिर ऑल टाइम हाई की तरफ जाएंगे 3500 इंशाल्लाह। दोबारा आप देख सकते हैं, सिर्फ उसी शर्त पे अगर ये एरिया आपके पास ब्रेक होता है। तो सिंपल है, नीचे बाइंग एरिया 3274 और 3263 100 पिप्स का ब्रैकेट है, आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। उसके अलावा अगर इसके नीचे का एसएल दे के बाय करें, इस कैंडल के नीचे का एसएल दे के बाय करें, 3263 के नीचे का एसएल दे के आप बाय कर सकते हैं और ये आपका सेलिंग एरिया होगा। अगर इनकेस सेलिंग एरिया का एसएल हिट हो गया, फिर ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट करेगी मार्केट, तो आपने फिर बाय कर लेना है। दूसरा सिग्नल हो गया। तीसरा सिग्नल यहाँ से, फर्स्ट सिग्नल यहाँ से बाय, सेकेंड सिग्नल यहाँ से सेल, दो हो गए। तीसरा सिग्नल यहाँ से बाय, ये एरिया 3245। फोर्थ सिग्नल इन केस मार्केट इसको ब्रेक कर देती है 3340 3327 को ब्रेक करती है, पूरी रीटेस्ट करने आएगी, फिर आपने बाय कर देना है। एसएल क्या है, एसएल हर एक जो बाइंग एरिया है, फॉर एग्जाम्पल 3340 3327 है, तो इस 3340 के ऊपर का एसएल दे 42-43 का एसएल दें, इसके नीचे का एसएल दें, इसके नीचे का एसएल जो एरिया बताएं। तो ओवरऑल ये बाइंग एरियाज़ और सेलिंग एरियाज़, 5 बाइंग एरिया और सेलिंग एरियाज़ बता दिए। बाकी उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा रहा, आपकी क्लोजिंग प्रॉफिटेबल हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।